एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टार्ट किए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो उसमें हम सेकेंड चैप्टर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यानी कि सूक्ष्म जीव पे हैं, तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसको आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं एंड अच्छे से उसका आंसर देते हैं। ओके, एंड इसमें लास्ट में आपको जो SW के लिए मिलने वाला है क्वेश्चन, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, एंड जिसका भी आंसर सही रहेगा उसको एक रेड हार्ट मिलने वाला है कमेंट सेक्शन में। तो सभी वहाँ पे जाके जितने भी SW के क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर कमेंट में दें, ताकि इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा लग सके। क्योंकि जो SW का रहने वाला है वो एकदम आप न्यू क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, एंड जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं ये सारे NCERT से हैं। NCERT के हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन है। चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं एंड उसका आंसर बताते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव की खोज किसने की थी? ओके, सूक्ष्मजीव की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूक्ष्मजीव की खोज किसने की थी, यानी कि हु डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स? ऑप्शन ए एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ओके, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी लुई पास्चर। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो सूक्ष्मजीव है उसकी खोज एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने की थी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? तो जो सूक्ष्मजीव है वो 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आपके फर्स्ट होते हैं, एक आपका बैक्टीरिया एंड सेकेंड जो है वो शैवाल बोल सकते हैं, शैवाल हो गया। एंड थर्ड फंगी एंड फोर्थ है प्रोटोजोआ। ओके, एंड बहुत लोग बोलेंगे कि वायरस क्यों नहीं है? तो वायरस जो है वो अलग प्रकार का एक सूक्ष्मजीव है, तो इसलिए उसको मेन कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बट वो भी सूक्ष्मजीव है बट मेन कैटेगरी में नहीं। ओके, तो इसमें 4 होते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर फाउंड रेगिस्तान में, यानी इन द डिजर्ट, दलदली क्षेत्र में, मार्सी एरिया, गर्म जल के झरनों में, यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह वो मिलते हैं। अगर देखा जाए तो ये आपको कहीं भी कितना भी गर्मी हो तभी भी वो मिलते हैं। ओके, कितना भी दलदली क्षेत्र हो वहाँ भी पाए जाते हैं, गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं, रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, ठंडी में भी पाए जाते हैं, बरसात में भी पाए जाते हैं, यानी कि ये सभी जगह पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रेड या इडली का आटा इसके कारण उठ जाता है, यानी कि ब्रेड और इडली डफ राइजेस ड्यू टू दिस। गर्मी के कारण, यानी कि ड्यू टू हीट, पीसने के कारण, यानी कि ड्यू टू ग्राइंडिंग, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, यानी कि ड्यू द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, या आटा गूंथने के कारण, बिकॉज ऑफ kneading द डफ। तो ये जो ब्रेड और इडली का ये जो आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वो किस कारण से बढ़ता है? तो ये इसमें ईस्ट होता है, जो ईस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जिससे वो आटा का आयतन बढ़ता है। उसमें एक प्रकार का ये जो CO2 एक ऑक्सीजन लेता है बैक्टीरिया, वहाँ पे ईस्ट ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, तो उसे कहीं ना कहीं उसका आयतन बढ़ेगा। तो ब्रेड और इडली उठ जाता है, इसमें दिया हुआ है, एंड आयतन भी बढ़ा हुआ दिया होता है। तो ईस्ट एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये ब्रेड या इडली का आयतन बढ़ता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 है, दही का निर्माण किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि कर्ड इज फॉर्मेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दी। तो जो दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है, इसके कारण ये दही बनता है। एंड ये जो लैक्टोबैसिलस है ये सूक्ष्मजीव है, यानी कि ये एक बैक्टीरिया का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6, किण्वन की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी कि फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? लुइस पास्चर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन। तो जो किण्वन की खोज लुइस पास्चर ने की थी। ओके, लुइस पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7, वैक्सीन में होते हैं, यानी कि वैक्सीन्स कंटेन सजीव सूक्ष्मजीव यानी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मृत सूक्ष्मजीव यानी कि डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या दुर्बल सूक्ष्मजीव यानी कि वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी है बी व सी दोनों, यानी कि बोथ बी एंड सी। तो ये जो वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन में सजीव सूक्ष्मजीव भी होते हैं और मृत सूक्ष्मजीव भी होते हैं एंड दुर्बल सूक्ष्मजीव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों हैं। वैक्सीन में मृत सूक्ष्मजीव भी और दुर्बल सूक्ष्मजीव भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौष्टिकरण की खोज की, यानी कि इन्वेंटेड पौष्टिकरण लुइस पास्चर ने, डार्विन ने, खुराना ने या हुक ने? तो ये जो पौष्टिकरण है इसकी खोज लुइस पास्चर ने की थी। ओके, ये जो पौष्टिकरण की खोज लुइस पास्चर ने की थी एंड इसका कारण जो पौष्टिकरण है इसका प्रयोग दूध के परिरक्षण के लिए किया जाता है एंड इसे दूध में मतलब कि ठंडा कर भंडारण के लिए पौष्टिकरण किया जाता है। ओके, उचित मतलब भंडार पैकेजिंग करने के लिए कुछ प्रोडक्ट का यहाँ पे पौष्टिकरण किया जाता है। ओके, एंड इसकी खोज लुइस पास्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, जैम का परिरक्षण किया जाता है, यानी कि जैम इज प्रिजर्व्ड। ऑप्शन ए नमक द्वारा यानी बाई सॉल्ट, ऑप्शन बी चीनी द्वारा यानी कि बाई शुगर, पौष्टिकरण द्वारा, या विकिरण द्वारा यानी कि बाई रेडिएशन। तो ये जो जैम है इसका परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। ओके, चीनी द्वारा किया जाता है जैम का परिरक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, पौष्टिकरण किया जाता है, यानी कि पौष्टिकरण इज डन किस टेम्परेचर से, यानी इसमें है कि किस टेम्परेचर से पौष्टिकरण किया जाता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पौष्टिकरण है ये 70 डिग्री सेल्सियस यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस पे पौष्टिकरण किया जाता है। ओके, एंड अब बारी है कुछ HW के क्वेश्चन के लिए। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन ए 50 डिग्री, ऑप्शन बी 65 डिग्री, ऑप्शन सी 79 डिग्री एंड ऑप्शन डी 85 डिग्री। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है वीडियो के एंड में। एंड सेकेंड है, सूक्ष्मजीव की खोज कब हुई थी, यानी कि वेयर माइक्रोब्स डिस्कवर्ड? ऑप्शन ए 1583, यानी कि ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1676, ऑप्शन डी 1883। ओके, एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया किस प्रकार का जीव है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया?
ऑप्शन है एक कोशिकीय यानी अनसेलुलर, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर एंड बोथ दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। तो यही थे कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि आपको यहाँ पे कराया गया। एंड जो ये 3 क्वेश्चन जो कि आपको HW के हैं यानी कि होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, कमेंट में देना है। अगर जिसका आंसर सही रहेगा उसको एक रेड हार्ट मिलने वाला है। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर को आप सब्सक्राइब करके रखो। बाय बाय एवरीवन।